नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार बिहार जेपी सर चैनल से स्वागत करता हूं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में चौरी चौरा कांड पढ़ा था और असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में भाग 2 है, गांधी जी का युग का भाग 2 है। इसमें स्वराज पार्टी से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये सबसे पहले स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी का जो स्थापना किए थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर के। हुआ क्या था, जब हमारे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस समय हमारे भारत में बहुत ही शांति का माहौल चल रहा था। तो शांति का माहौल में उसमें एक नया मोड़ आया। इन्होंने एक नया मोड़ लाए। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर, जिसे हम लोग देखिए चित्तरंजन दास को हम लोग देशबंधु के नाम से भी जानते हैं, तो ये दोनों ने मिलकर एक नया मोड़ लाए। इसमें क्या था कि विधान परिषद का चुनाव में भाग लिया गया था। तो उसमें जो भी था, इसमें भाग लिया गया था। तो इसमें कुछ भारतवासी को कुछ उसमें योगदान मिला था। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि स्वराज पार्टी का पूर्ण रूप से जो हुआ था वो कहाँ हुआ था स्थापना? इलाहाबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे असफल रहा, उतना ये नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक फिर बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी छूट गए थे 2 साल के बाद। तो इसमें इन्होंने क्या किए थे कि 27 दिसंबर 1924 को जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसमें क्या किए थे कि जितना भी जैसे कन्नड़ थे, कोंकणी, मराठी, संस्कृत भाषा, ये सभी को एक स्वरूप में लाकर बोले, नहीं भाई, ये हमारा सभी एक भारत की एक भाषा है ना, ये सभी के एक रूप में रखना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे बेलगांव अधिवेशन में जैसे एक हमारे देश में मतलब स्वतंत्रता की जैसे लहर उठी, उस प्रकार से खुशी का माहौल हो गया बेलगांव अधिवेशन में। फिर क्या हुआ कि जब इसमें जब आपका बेलगांव अधिवेशन हुआ, इसके बाद 1925 ईस्वी में ही एक चित्तरंजन दास जो थे, उनका बेचारा बहुत ही मृत्यु हो गया। तो वो चिंताजनक की बात हो गई कि चित्तरंजन दास को मृत्यु हुई 1925 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ था, तो हमारे भारत में पूंजी का अभाव हो गया था। भारत में पूंजी का जब अभाव हुआ तो महात्मा गांधी सब बोले कि भाई क्या करना चाहिए कि पूंजी आएगा तब ना औजार आएगा, हम लोग किससे लड़ेंगे, औजार रहवे नहीं करेगा, पूंजी रहवे नहीं करता है। एक माइंड में आया, राम प्रसाद बिस्मिल के माइंड में बोला कि देखिए, हमको एक माइंड में एक बात आ रही है। तो महात्मा गांधी बोले कि बोलो, क्या आ रहा है बात? तो महात्मा गांधी को राम प्रसाद बिस्मिल बोले कि कहा है ना, हम लोग जो सरकारी जो आता है खजाना, उसी को हम लोग लूट लिया जाए। तो वो ककोरी से जब चल के आ रहे थे लखनऊ से, तो ककोरी नामक एक स्टेशन था, जहाँ ककोरी नामक 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ से 8 किलोमीटर दूरी पर, लखनऊ से 8 किलोमीटर दूरी के आसपास क्या थे, आसफुल्ला खां थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और भी कई 2-4 को थे। उन्होंने क्या किए, यहाँ पे जो 8 डाउन ट्रेन जो था वो ककोरी जैसी पहुँचे, यहाँ पर आके सभी ने मिलकर यहाँ पे जो था खजाना को लूट लिए और लूट कर भागने का अंजाम दिया। उसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो भागने में काफ़ी सफल हो गए थे, ठीक है। फिर इसमें आए, इसके बाद ककोरी कांड हुआ, तो उसके बाद कुछ भी पूंजी आया। फिर यहाँ पे 1927 में क्या हुई कि 1927 में आपको साइमन कमीशन की घोषणा किया गया। और जैसे 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा किया गया तो हमारे भारत में एक नया माहौल बना। अंदर से उनको मतलब विरोध करने का अंदर से जागृत हुआ। तो ये बोला कि नहीं भाई, हम लोग ऐसा करो कि जो साइमन कमीशन है वो यहाँ आए नहीं। लेकिन वो क्या हुए कि 3 फरवरी 1928 को बम्बई में पहुँचे। साइमन कमीशन कहाँ पहुँचे? बम्बई में। कब पहुँचे? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। और जैसे मुंबई में पहुँचे तो यहाँ के लोगों ने बहुत बड़ा उसके विरोध में प्रदर्शन किया कि नहीं भाई, जो साइमन कमीशन है वो यहाँ से वापस जाए। यानी एक नारा दिए कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा इसी में दिए थे। इसका मुख्य रूप से नेता जो थे लाला लाजपत राय थे। लाला लाजपत राय ने
क्या किए थे, साइमन कमीशन के वापस जाने का विरोध किए। लेकिन बहुत बड़ा दुख की बात हुई कि जो पुलिस थे, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। और पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो लाठी चार्ज करने के बाद हमारा जो क्या बोलते हैं लाला लाजपत राय थे, लाला लाजपत राय को लाठी से मारकर उनको घायल कर दिया गया। लेकिन उनको फिर 2-3 दिन बाद उनका मृत्यु हो गई। तो वो घायल के कारण लाठी से मृत्यु हुई थी उनका। फिर क्या हुआ कि 12 जून 1928 में गुजरात में एक बरदोली सत्याग्रह हो रहा था, जिसमें किसानों को एक आंदोलन था, जिसमें महिला लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग ली थी। तो बरदोली के में जो हो रहा था, वहाँ जो महिला थी बढ़ चढ़ कर भाग ली थी। और उसमें मेन नेता जो थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल थे। और इसमें बरदोली सत्याग्रह सबसे पहले 12 जून 1928 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये वल्लभ भाई पटेल ने किए थे, उसका मुख्य नेता। लेकिन वल्लभ भाई पटेल को वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने कहा, गुजरात की जो महिला थी बरदोली की, तो उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। फिर क्या हुआ, जब स्वराज की मांग मोतीलाल नेहरू ने किया तो बेटा कहा जाता है कि उससे भी ज़्यादा बेहतर, यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या किए कि पूर्ण स्वराज की मांग कर दी कि बोला नहीं भाई, हमारा पूरा देश आज़ाद होना चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग कर दी, यानी पूरे स्वतंत्र दिवस। तो कब मांग की? 1929 में। और इसी को हम लोग लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। क्या हुआ था कि 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया। और जब मांग की घोषणा की तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के रावी नदी के तट पर उन्होंने क्या किए, एक तिरंगा झंडा फहरा दिए। और वहाँ विश्व प्यारा तिरंगा झंडा जो एक गान है वही गाकर तिरंगा झंडा फहराए। और फहराने के बाद उनको क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना मनाया लगा कि नहीं भाई, हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। और उसी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस अपना पूरा मनाना शुरू कर दिया। और उसी दिन से अभी जो हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो भी कार्य किए, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। फिर क्या हुआ, इसके बीच में गांधी इरविन समझौता, इसके आगे जो था गांधी इरविन समझौता हुआ। तो यहाँ पे गांधी इरविन समझौता से पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी, इसी में ये गांधी इरविन समझौता हुआ। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन में हुआ क्या था, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1930 से लेकर 1932 तक पहला चला। और 1930 से लेकर 1932 तक जब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, तो उसी में ये सारी घटना हुई थी। उसमें क्या हुई, जब हमारा महात्मा गांधी जो थे, हमारे महात्मा गांधी और भी जो नेता थे, तो महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग रखे। तो 11 सूत्री मांग रखे, तो जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन, उनको से किए कि लॉर्ड इरविन से मांग की 11 सूत्री। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मना कर दिया। तो मना कर दिया तो यहाँ पे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर क्या बोलते हैं 78 अनुयायियों के साथ 24 दिन में 250 किलोमीटर 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर दांडी पहुँचे। किसके विरुद्ध में? नमक कानून के विरुद्ध में। नमक पर ज़्यादा लगान लिया जाता था, तो उसके विरुद्ध में इन्होंने क्या किए कि यहाँ शुरू किए 12 मार्च को, और यहाँ पहुँचे 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे। और वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग कर दिए। यानी ये जाकर गुजरात में नमक कानून भंग कर दिए समुद्र के किनारे। और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भी महापुरुष थे, सब अलग अलग अपना क्षेत्रों में नमक कानून को भंग किए। जैसे श्री राजगोपालचारी जो थे, ये तमिलनाडु में। श्री राजगोपालचारी कहाँ भंग किए थे? तमिलनाडु में। पेशावर में क्या थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे। ये पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खां थे, इनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। सीमांत गांधी, ये परीक्षा में पूछा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खां को हमें किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह खान के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है। और इन्होंने क्या किए थे, एक खुदाई खिदमतगार
खुदाई खिदमतगार नामक संगठन का स्थापना किए थे, जिनको हम लोग लाल कुर्ती के नाम से जानते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब पूछता है कि सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को, खान अब्दुल गफ्फार खां को नाम से जाना जाता है। क्या चीज़? सीमांत गांधी। फिर यहाँ पर देखिए बादशाह खान, तो उसी को सीमांत गांधी, उसी को किनका? खान अब्दुल गफ्फार खां को। उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना किए थे, जिन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। इस आंदोलन के दरमियान सरोजनी नायडू भी थे जो भाग लिए थे। और इसमें क्या था, जो भी इसके दौरान में जो बानर सेना और मजरी सेना, बानर सेना जो बच्चों की सेना था, बानर सेना बच्चों के, और जो मजरी सेना था, मजरी सेना ये लड़कियों के एक संगठन था। बनाए कि नहीं भाई, इस आंदोलन में सब अपना अपना भाग लेते। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 सूत्री मांग में बहुत सारा चीज़ था, जैसे हमारा विदेशी वस्त्र का जो भी उपयोग किया जाता था वो नहीं भाई, स्वदेशी वस्त्र किया गया था। और भी जैसे इसमें 11 सूत्री मांग में एक मांग नहीं था जो जनता असंतुष्ट थे, जैसे हमारा जो भगत सिंह थे और राजगुरु थे और सुखदेव थे, ये क्या थे, एक बम जो फेंके थे असेंबली पर, तो उसमें उनके मतलब उनका जो फांसी का जो सज़ा हुआ था, तो वो फांसी का सज़ा का इसमें 11 सूत्री मांग में नहीं था कि उनको माफ़ करना चाहिए, कि फांसी की सज़ा उनको भी माफ़ हो जाए ताकि अच्छा रहे, तो ये उसमें नहीं था, इसलिए कुछ जनता असंतुष्ट थे। तो इस प्रकार से ये असहयोग आंदोलन बहुत ज़ोरों शोरों से चला और महात्मा गांधी में इसमें कई बार जेल भी गए थे। जैसा ही ये शुरू किए थे आंदोलन, तो इनको जेल में बंद कर दिया गया था। जेल में फिर बंद कर दिया गया जब लॉर्ड इरविन इनको साथ समझौता करने आए थे, तो ये जेल से बाहर रिहा हुए थे। ये 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। किनके बीच? इनके बीच में। जैसा ही गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, तो इसमें समझौता हुआ कि जो भी है हमारा विदेशी वस्त्र जहाँ पे भी है या विदेशी शराब है वहाँ पे अपना मतलब स्वतंत्र रूप से अपना वो व्यापार कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। फिर एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम हुआ था 1930 में, और द्वितीय 1931 में, और तृतीय 1932 में। ये तीनों सम्मेलन हुआ था। तीनों सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर जी थे। अम्बेडकर जी थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मात्र महात्मा गांधी भाग लिए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और ये सभी में तीनों में भाग लिए थे भीमराव अम्बेडकर। और इस प्रकार से जो भी था, इन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन जो किए थे, असहयोग आंदोलन इस प्रकार से सबसे पहले याद रखिएगा कि ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुँचे थे नमक कानून के लिए। फिर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किए, ठीक है। फिर इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में क्या किए भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान ने अलग क्षेत्र में नमक कानून तोड़े, सिराज गोपालचारी अलग तोड़े, ठीक है। और इस आंदोलन में बानर सेना, मजरी सेना, अलग अलग संगठन बनाया गया। फिर यहाँ से एक बार थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। यदि स्वराज पार्टी का जो स्थापना हुआ था मार्च 1923 में इलाहाबाद में, मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। ये किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। बेलगांव अधिवेशन 27 दिसंबर 1924 को हुई थी, जिसमें जो भाषा थे कन्नड़ थे, कोंकणी थे, मराठी थे, संस्कृत भाषा को एक दर्जा मिला था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी हत्याकांड हुआ था जो लखनऊ में है। फिर इसके बाद 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा हुई, और 3 फरवरी 1928 को उसके विरुद्ध में साइमन कमीशन वापस जाओ के नारा। फिर 12 जून 1928 को गुजरात में बारदोली सत्याग्रह पूछता है एग्जाम में, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। इसमें सरदार की उपाधि महिलाओं ने दी। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, जिसे लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 19 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर उन्होंने झंडा फहराया। फिर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में अपना घोषणा कर दिए, और उसी दिन से अपना मनाना शुरू किए। लेकिन गांधी
इसके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से लेकर 1932 तक चला और 1932 के बीच में बहुत सारे समझौता हुआ। इसमें बहुत बार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया था, जिसमें इस जेल में निकलने के बाद इसमें 1931 ईस्वी यानी 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर गोलमेज सम्मेलन 3 को हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी हम बताएं कि नहीं भाई 1930 से इतना 1932 तक चल रहा था। फिर इस बीच में जब बात नहीं माना गया था तो 1932 से 1934 तक फिर एक सहयोग, ये क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। तो इस प्रकार से इसमें 11 सूत्री मांग 1930 में गांधी इरविन के बीच हुआ था। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक क्या हुआ, नमक कानून के लिए दांडी यात्रा हुआ। फिर नमक कानून कब तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को नमक कानून तोड़ दिया गया। सब अलग अलग क्षेत्रों में श्री राजगोपालाचारी तमिलनाडु में, पेशावर में कौन थे भाई, तो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जिसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से अलग अलग आंदोलन, इस आंदोलन के दौरान बानर शराब मजलिस चैनल का संगठन का गठन किया था। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार रिकॉल करके देख के इसको याद कर सकते हैं। आपको जो भी परीक्षा में आने वाला जो भी रहेगा बहुत ही उपयोगी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे इसके बारे में क्या बोलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट 3 रहेगा, उसमें और भी बताया जाएगा।